प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती हरे परम हंस मन उल्लासिनी परम हंस त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं देहनागं महिमानः सुचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् शैवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर शाङ्गाय सपरिवाराय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है आप अपने स्थान पर विराजमान। 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाएंगे, 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाएंगे। हम लोगों ने 7 दिन जिनका इंतजार किया अब वो हमारे मध्य में हैं, तो 2 मिनट जब तक वचनामृत जब तक हम लोग नहीं लेंगे तब तक। देखिए, मेरे लिए आप सबको और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री गोस्वामी सिद्ध जी महाराज को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं अधिक तो कुछ नहीं, 2 बात आपको बोलता हूँ और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत का जहाँ महात्म्य है उस महात्म्य में पद्म पुराण से लिया गया एक श्लोक है। बोले भाग्योदय। 2 मिनट। जय जय महाराज। 2 मिनट सब लोग बैठ जाइए। भाग्योदय, किसी व्यक्ति का भाग्य तो उदय हो, बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य उदय हो और कई जन्म के पुण्य एक साथ इकट्ठे हो जाए, तब सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा। तब कोई कोई जीव श्रीमद् भागवत की कथा करा पाता है, और जो कराता है उसके उस आयोजन में जितने लोग आकर के बैठ कर के कथा सुनते हैं उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन भैया पंचम पुरुषार्थ जो अवर्णित है, जिसका गायन संत लोग करते हैं, वो पंचम पुरुषार्थ ये है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा कराता है और सुनता है, पंचम पुरुषार्थ ये कि श्रीमद् भागवत उनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देते। एक बात, श्रीमद् भागवत का श्रोता कैसा हो ये बात बाद में करता हूँ, पहले श्रीमद् भागवत का वक्ता कैसा हो। जो लक्षण श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण खंड में भागवत के वक्ता के बताए गए, वो हमारे सारे गुण जो है
विष्णु जी महाराज सिद्धि जी महाराज में विराजमान। वो कहते हैं विरक्तो, भागवत का वक्ता विरक्त हो, कथा का रुपया तय नहीं करे। आजकल तो तय करते क्यों भाई, करते हैं ना। हाँ, विरक्त हो। और दूसरा वैष्णव, वैष्णव परंपरा में श्री रामकृष्ण का उपासक हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो ब्राह्मण हो, और वेदांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तो निष्परा। जो श्रोता लोग कथा सुनने आए हैं वो अपनी बात कह करके अपनी वाणी के आधार पर भगवान श्री कृष्ण को श्रोताओं के चित्त में भगवान को स्थापित कर दें। हमारे सिद्धि जी महाराज से बात हो रही थी, बड़ी भाग दौड़ करते हैं भाई, इनके पास अनेक विद्याएं हैं, भागवत के तो मर्मज्ञ है ही है, साधिकार वक्ता है, लेकिन किसी को कोई सुख दुख आ जाए, अब इनने यहाँ, अरे भाई इनने यहाँ ये बात आप लोगों को बताई कि नहीं बताई, किसी को जन्म पत्र दे के घोषणा कर देते हैं कि भैया तुम्हें ये तकलीफ है और ये उपाय करो, इससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाए। बड़े विद्वान हैं। हमारे गोस्वामी सिद्धि जी का परिवार वृंदावन में करीब 200-250 वर्ष पुराना। ये तो हो गई वक्ता की बात। अब आप श्रोता की बात आनंद से सुनिए। हमारे ये जो श्रोता है, हाँ रवि भैया, ये आगरा में रहे हैं, वृंदावन में रहे, कहीं, विष्णु जी 2 मिनट लूँगा, मुझे मालूम है आप लेट हैं, मैं लेट हूँ सॉरी। तो ये कहीं भी रहे हैं, इनको 2 चीज़ अनायास प्राप्त है। आपने एक दोहा सुना है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, बोलिए बोलिए, क्या बात है, कथा भी विद्वान लोग ही सुन रहे हैं। हाँ, शिष्य महाराज जी कही हैं सवरे। तो हमारे रवि भैया को दोनों चीज भगवत के पाते से प्राप्त है। गुरु, ऐसे गुरु जिस पे जल्दी किसी के सिर पे हाथ नहीं रखे, और जिस पे रख दें जिसके सिर पर हाथ, बस फिर समझ लो कि वो ठाकुर जी का हो गया और उनका हो गया। रवि भैया 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, गुरु जी के अरे भले आदमी बहुत देर रह गई, अब तू चलो जा। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। गुरु जी भी मस्त और चेला भी मस्त, 12-12, 1-1, 2-2 बज रहे हैं। हाँ कोई भरोसा, फिर के लाला देर रह गई है, नहीं सो जा। बोले हाँ हाँ गुरु जी। ये हाँ करना, हाँ करने का अर्थ समझते हैं? आप विवाह करते हैं उसमें भी सप्तपदी होती है, 7 वचन होते हैं। ऐसे ये गुरु शिष्य की परंपरा है। इस परंपरा में गुरु के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या कहूँ मैं रवि भैया को, ये मेरे गुरु भाई भी हैं, ये मेरे गुरु भाई भी हैं, सर्वतोभावेन समर्पित हैं। और गुरु और गोविंद, गुरु जी से तो सामीप्य रहा ही, लेकिन गोविंद का अर्थ जिसके हृदय में, जिसके चित्त में ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल बसते हों, वृंदावन बसता हो, गोवर्धन गिरिराज जी बसता हो और गुरु जी बसते हो, अब कुछ मिलने को रह गया नहीं। इतनी चीज जिसके हृदय में विराजमान है, समझ लीजिए वो व्यक्ति साक्षात भगवान से मिला हुआ है। ये इनकी कोई तारीफ नहीं है। एक शिष्य में जो विशेषता होनी चाहिए वो सर्वतोभावेन सब तरह से इनमें विराजमान है। और आज एक बात और खोल के कह दूं आपसे, लोग पत्नियों पर बड़ा कटाक्ष करते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में
सिद्धि जी वो श्लोक आया है ना, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। अगर आपके परिवार में पत्नी भगवत भक्त है तो तारणीम दुर्ग संसार सागर से, आपको संसार सागर से तो पार कराती ही है ऐसी पत्नी। और दूसरी बहुत बड़ी बात, सागरस्य कुलोद्भवा, संसार सागर से पार कराती है और आपके कुल का उद्भव कराती है। तो मैं बहुत विलम्ब हुआ है, इसके लिए हमारे व्यास जी, वैसे तो हमें ताऊ जी कहते हैं पर व्यासाय विष्णु रूपाय, या विष्णु रूप में व्यास गद्दी पर विराजमान है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ। एक विशेष बात और हो रही है इस कथा में, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 3 महीने बाद अधिक मास आता है ना, हाँ सॉरी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जब अधिक मास आया, बोला महाराज सब महीनों का तो नाम है, मेरा कोई नाम ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोले जिसका कोई नाम नहीं होता उसका नाम हम कर देते हैं, इसीलिए ठाकुर जी ने इसको पुरुषोत्तम नाम दिया, पुरुषोत्तम मास का। पुरुषोत्तम मास की बहुत बड़ी विशेषता है, व्यासपीठ से आपने सुनी होगी, ये बहुत आनंददायक कथा रही। इस परिवार का बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ कि श्रीमद् भागवत की कथा कराई। भाग्योदय, बहुत जन्म के पूर्ण एक साथ इकट्ठे हों तो कोई जीव श्रीमद् भागवत कथा करा पाता है। मैं विलम्ब से आया हूँ, आप बहुत कई घंटे से बैठे हैं लो भैया, 10 से 3 बज गए, आपको तो दंडोत प्रणाम करनी पड़ेगी, इतनी हिम्मत कहाँ हो, भगवान के लिए बैठ गए मैं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। यजमान ने जिस मनोरथ से ये कथा कराई है और श्रोताओं ने जिस मनोरथ से ये कथा सुनी है, मैं ठाकुर बांके बिहारी लाल जी महाराज के श्री चरणों में और श्रीमद् भागवत जो साक्षात कृष्ण स्वरूप है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस मंगल कामना से आपने भागवत कराई और सुनी है वो आपको सारे मनोरथ पूर्ण करे, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति करावे और पंचम पुरुषार्थ जो भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति है उसे भी करावे, ऐसी ठाकुर जी से मंगल कामना। जोर से बोल दीजिए एक बार, जय 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 श्री राधे, जय जय। श्री राधे। अब की बार और थोड़ा जोर से, जय 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 श्री राधे श्याम। एक बात सुन लो, ये कोई नहीं बतावेगा। एक छोटा सा बच्चा बाहर से आया, कपड़ा अंडर भी सब शर्ट गंदे रहे, पिता के पास आया, बारे में पिता ते हाथ करे, पिता बोला गंदे हो जाओ भीतर। वो गया माँ के पास, माँ ने 1000 रुपए की साड़ी पहन रखी है, उसने अपनी साड़ी से सब पहुँचा, कपड़े बदलाए और उठा के ला के पिता की गोद में दिया, तो पिता ने सैर से बैठा लिया। इसीलिए ये हाथ उठा के जय जय श्री राधे बोलते हो, क्या इसका अर्थ जानते हो? जो हाथ उठा करके पूर्ण मनोयोग से जय जय श्री राधे बोलता है, राधा रानी उसकी करोड़ पुकार सुनती हैं और जितने भी उसने जीवन में पाप किए हैं उन पापों को मिटा करके पवित्र करके और खुद अपने हाथों से उठा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र की बांके बिहारी लाल की गोदी में बैठा देती है।
इसलिए जब भी बोला करो जय जय श्री राधे, ये ध्यान से बोलो कि राधा रानी सब हमारे पाप दूर कर रही है और हमको उठा करके पवित्र करके ठाकुर श्री बांके बिहारी की गोदी में बैठा रही। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। अब आप लोगों को बहुत विलम्ब हो गया है, आरती हो, बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री। आप जिनकी 7 दिन नित्यपति चर्चा चली है, आप वही ताऊ जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री गोलोक धाम वासी श्री केदारनाथ शास्त्री जी महाराज के बड़े सुपुत्र हैं। और अपना संबंध अगर कहा जाए तो जितना पिता और पुत्र का भाव जो आनंद घर से मिलता है, वही भाव आपके श्री चरणों में बैठ करके प्राप्त होता है। आप ताऊ जी महाराज हैं, आप आए, बहुत आनंद आया, ऐसा लगा जैसे स्वयं महाराज जी ने प्रकट होकर के आशीर्वाद प्रदान किया है। 7 दिनों तक उनके चरणों में बैठ करके कथा हुई, लेकिन आप आ गए तो ऐसा लगा कि स्वयं वो प्रकट हो गए। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया आप सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, जिस संकल्प से कथा सुनी है, मैं व्यासपीठ की ओर से, श्रीमद् भागवत जी की ओर से और ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी की ओर से आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि जिस मंगल कामना से आपने कथा सुनी है, वो सारी मंगल कामनाएं आपकी पूरी हो। जय जय श्री राम।